Good evening, this is Vinod sir in Vinod Sir English Academy. I hope you all are so fine. Today I am going to discuss about English from class 10. Two books have been prescribed for class 10th students by Jharkhand Academic Council Ranchi. झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा झारखंड में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी की दो पुस्तकें प्रिस्क्राइब की गई हैं। दो पुस्तकें हैं। फर्स्ट वन फर्स्ट फ्लाइट, जो पहला है वो फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, एंड सेकंड वन फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, और दूसरी जो सप्लीमेंट्री रीडर है वो फुट प्रिंट्स विदाउट फीट पर है। तो ये दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इन बेटर वे, कैसे बेहतरीन तरीके से तैयारी करें कि परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, अंग्रेजी का एक लाइन है, फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री, पूरा प्रयास पूरी सफलता। पूरा पढ़ के जाइए, पूरा लिख के आइए, देयर इज नथिंग बिटवीन देम। आप पूरा पढ़ के जाएंगे, पूरा लिख के आएंगे। इसी वादे के साथ मैं विनोद सर आप सभी के लिए कि अंग्रेजी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसकी तैयारी मैंने पिछले वीडियो में पोएम के बारे में बता चुका हूँ। आज स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्ट फ्लाइट में 11 बुक्स, पोएम्स हैं, चैप्टर्स हैं, स्टोरीज हैं। फर्स्ट फ्लाइट को यदि आप ओपन करेंगे तो पहला जो लेसन है वह ये रिलेटेड टू गॉड, ईश्वर के नाम एक खत, ईश्वर के नाम एक पत्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन। हिस हैज बीन रिटन बाय G.L. Fuentes, and second story is about long walk to freedom. In this lesson you will study about नेल्सन रोहिलाला मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला के बारे में। थर्ड स्टोरी इज नथिंग बट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो चैप्टर का नाम भी है और किताब का भी नाम है, फर्स्ट फ्लाइट। इसके अंदर दो हैं, अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाई। देखेंगे उसमें से एक है सिगल के बारे में, कैसे एक पंछी अपनी पहली उड़ान भरती है, और दूसरा है एक पायलट की कहानी, द ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें जहाज़ का नाम है DS-088 पायलट ब्लैक डकोटा, जो कि चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि ड्रीम है, स्वप्न है। इसको हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में 1 से लेके 11 तक, और 11वां चैप्टर जो आपके लिए है वह है द प्रोपोजल। दिस इज अ ड्रामा, रशियन ड्रामा, इन विच वी विल स्टडी अबाउट वेडिंग सेरेमनी ऑफ रसिया, जिसमें से एक ड्रामा है जिसमें रूस में किस प्रकार से विवाह संपन्न होता है उसको चित्रित किया गया है, ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया गया। और इसका लेखक एक रशियन ड्रामाटिस्ट एंटन चेखोव। मेरे पास बुक्स नहीं, मैं डायरेक्टली आपसे फेस टू फेस हो रहा हूँ, और इस प्रकार से कई चैप्टर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सुनकर भी सारी बातें समझ लेंगे। अब देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स, ध्यान देंगे 11 चैप्टर्स आपके पास हैं और सारे चैप्टर्स पढ़ने। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, अथवा जिनको पढ़ लेने के बाद आप आसानी से आंसर दे सकते हैं और एक भी प्रश्न आपका खाली नहीं जाएगा। तो पहले चैप्टर को देख लेते हैं, ए लेटर टू गॉड, दूसरा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तीसरा टू हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी फर्स्ट फ्लाइट की 2 कहानियाँ। इस प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे, 100 ड्रेसेस 1 and 2, मिस बिल द अटर। इसके बाद आता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हमारे पास जाएंगे तो 9 मैडम राइड द बस। इसके आगे आएंगे तो सरमन एट बनारस। इसके आगे जाएंगे तो 11 जो लास्ट है एंटन चेखोव का, द प्रोपोजल, एंटन चेखोव का। तो आप 11 चैप्टर में से, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही जेस्ट वे में लिखा गया है, आप हमेशा अच्छे को चुनें, अच्छे शिक्षक का चुनाव करें
जो आपको इम्तिहान तक पहुंचा सकता है। एजुकेशन के महत्व को देते हुए आप उसको टच करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तैयारी का अच्छा तरीका ये है कि पहले से 5 चैप्टर को आप आइडेंटिफाई करें। 1 से लेके 5 चैप्टर शुरुआत में, तो 4 ही चैप्टर ले लें। पहले चैप्टर का अध्ययन करें कंप्लीटली, क्वेश्चन आंसर करें, ऑब्जेक्टिव्स करें, रिटर्न के लिए भी कर लें। फिर दूसरे चैप्टर किए जाएँ, तीसरे को जाएँ और प्रैक्टिस सेशन करें तो यू कैन डू बेटर, आप अच्छा कर सकते हैं। कभी ये मत समझना नहीं समझना चाहिए कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित विद्यालयों में खूब पढ़ाई होती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका चैलेंज हम यहाँ से भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी प्रश्न वही होगा जो हमारे लिए भी होगा। तो क्यों ना उतनी तैयारी हम यहाँ से करें, यहाँ से भी तो हम तैयारी कर सकते हैं। मेरी तरह बहुत बड़े विद्यालयों का प्रोडक्ट नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। ये भावना हमें होनी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बड़े विद्यालय में कोई फी दे के कोई गाड़ी से उतर रहा, कोई बाइक से जा रहा, कोई गॉगल्स पहना हुआ है, बैग है, नथिंग एल्स, कोई ज़रूरत नहीं है। आप वही सिलेबस वही पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से बेहतर तरीके से पढ़ें। वही जज्बा के साथ वहाँ पढ़ सकते हैं तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ये भावना आपको आगे लेके जाएगा। तो मेरा प्रयास है कि आप पहला बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट खोलिए, ए लेटर 2 में जाइए और पूरा का अध्ययन कीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी प्रैक्टिस कीजिए और रिटर्न भी कीजिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इम्पोर्टेंट सबसे पहले जो वर्ड्स होते हैं वोकैबुलरीज, उसका अध्ययन कीजिए, उसको आत्मसात कीजिए, तभी आप उस चैप्टर को समझ सकते हैं। लोग अंग्रेजी से तौबा तौबा इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पास वर्ड पावर नहीं होता है। यू कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश इन इजी वे विदाउट नोइंग वोकैबुलरीज। जो विषय वस्तु होते हैं उसको समझने के लिए पहले से आपके पास माइंड में बहुत सारे वर्ड स्टॉक होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल पेश करते हैं आपके लिए, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यहाँ समझने का बात है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड आप नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं। कैसे, देख लीजिए, रंग भेद की नीति, बताइए क्या है। द रूल व्हिच इज बेस्ड ऑन कलर, कास्ट, क्रीड एंड कम्युनलिज्म इज पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। रंग भेद की नीति आप जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते। दिस इज द मैटर। अगला, वाइट सुपरमेसी, आप जानते हैं लेकिन आंसर नहीं दे सकते। वाइट सुपरमेसी श्वेत शासन, यानी गुरु लोगों का शासन, यानी रंग भेद की नीति, सब एक दूसरे से टैली करता है। तो क्यों ना हम वर्ड पावर को पढ़ने से पहले स्टॉक कर लें, तभी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको जल्दी से समझ सकते हैं। बहुत सारे नियम हो सकते हैं, है भी, लेकिन सबसे बेहतरीन विषय है कि हम किसी भी विषय वस्तु अथवा अननोन चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके संबंधित वर्ड मीनिंग को याद कर लें, फिर उसको आप रीडिंग में डालिए तो सारे मीनिंग उसके जो हिंदी ट्रांसफ़र होने चाहिए आपके माइंड में आता है। और यदि कोई दिक्कत है तो मैं हूँ ना, आगे चलकर आपके लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ पे आपकी यदि कोई एक समस्या पूछना है तो आप वहाँ 2 पूछ सकते हैं और सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। क्योंकि हम लोग टेक द चैलेंज, यानी चुनौती को स्वीकार करते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में बच्चे बहुत उत्सुक हैं। स्टूडेंट्स आर सो क्यूरियस टू नो इंग्लिश एंड एवरी सब्जेक्ट बिकॉज दे हैव एम्स इन देयर लाइफ्स। विद्यार्थियों में देखता हूँ कि उनमें लक्ष्य प्राप्त करने की जज्बा है, कार्य करने की क्षमता है, लेकिन जिस लेवल का नॉलेज होना चाहिए कमी है। किसी भी बच्चे पूछ लीजिए व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, स्टूडेंट्स बिलोंग टू क्लास 10 और 11, दे डोंट नो व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, दे आर नॉट एबल टू स्पीक। दिस इज द मैटर। वाई आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स। इन सारी समस्याओं का निदान हो, ये मेरी कोशिश होगी।
आप मेरे यूट्यूब चैनल विनोद सर इंग्लिश अकेडमी से जुड़िए। मीठी मीठी बातें होगी, अंग्रेज़ी में होगी, हिंदी में होगी, और अंग्रेज़ी और हिंदी का बेजोड़ संगम भी होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको एक चैप्टर लेके आने वाला हूँ, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आप इसे ज़रूर देखें और क्वेश्चन एंड आंसर मैं उसे टैली करने का प्रयास करूँ, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।